कहते हैं 100 सुनार की तो एक लुहार की, और अब भारत ने वो दम दिखाया है। भारत ने इस बार ब्रह्मोस मिसाइल पर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे रूस भी चौंक गया है, क्योंकि रूस से सप्लाई खत्म होने की बात आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के मिसाइलों पर कहर टूट गया है। चीन का पूरा मिसाइल उद्योग बर्बादी के पास पहुंच गया है, और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं है बल्कि भारत है। तो वहीं आखिर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को एक तरफ जहां चीन में उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ अपने दूसरे सबसे बड़े दुश्मन के पास उतारा है। आपको बता दें, अमेरिका का हथियार इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे 21 साल पहले उस दुश्मन के दरवाजे पर खड़ा किया गया था। आज 21 साल बाद फिर से अमेरिका को ये निर्णय लेना पड़ा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका का एक हथियार है, या ये कहें हथियारों की श्रेणी है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। खास करके समंदर में इसे शार्क कहा जाता है। ये है परमाणु पनडुब्बियां यूएसएस अलास्का और यूएसएस ओहियो। ये दोनों ही बेहद खतरनाक है। 21 साल पहले यूएसएस अलास्का का इस्तेमाल करा था अमेरिका ने, खास तौर पर अपने एक बड़े दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए। और एक बार फिर वही सिचुएशन सामने आ गई है। आपको बता दें, ये जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, इनकी खासियत ये है कि अगर नौसैनिकों के लिए खाने की चीजें लेने की न हो तो ये कई महीनों तक पानी के नीचे गायब रह सकते हैं। इसमें खुद के ऑक्सीजन जनरेटर्स लगे हैं जो पनडुब्बी में तैनात नौसैनिकों के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसके अलावा परमाणु रिएक्टर लगे हैं जो इनके पास ऊर्जा का अखंड भंडार होता है, जबकि दूसरी पनडुब्बियां जो होती है वो डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली होती है, और इन्हें बार बार मरम्मत के काम के लिए ऊपर आना पड़ता है। आपको बता दें, पानी के अंदर पनडुब्बियों को पकड़ना भले मुश्किल हो, लेकिन सतह पर अगर एक बार भी ये दिखाई दे देती हैं, दिखने के बाद इन्हें डिटेक्ट करना और पीछा करना बड़ा आसान हो जाता है। अब अमेरिका की ये दोनों ही पनडुब्बियां, या ये कहें परमाणु पनडुब्बियां, अमेरिका के दो दुश्मनों के नजदीक तैनात हो गई हैं। एक तो यूएसएस ओहियो को चीन के नजदीक तैनात कर दिया गया है, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें लगी हुई है, जो दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर सकती है। आकार में बड़ी होने के कारण यूएसएस ओहियो में 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें तैनात है। आपको बता दें, एक टॉम हॉक मिसाइल अपने साथ 1000 केजी के हाई एक्सप्लोसिव वारहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी सेना में 1983 से ये तैनात है। सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान में टॉम हॉक मिसाइलों ने अपना जलवा दिखाया हुआ है। पर वहीं जो दूसरी पनडुब्बी है, उस दूसरी पनडुब्बी को अचानक 21 साल बाद अमेरिका रूस के आमने सामने लेकर पहुंच गया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने ये बिल्कुल ऐलान के साथ किया है। अमेरिकी पनडुब्बियां कहाँ जाती है ये जल्दी किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन इस बार भूमध्य सागर में ब्रिटेन और रूस के बीच जो तनाव हो रहा है, उसमें अमेरिका कूद गया है। आपको बता दें, दरअसल ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के एकदम पास ही रूसी सेना का भी युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर तैनात कर दिया है यूएसएस अलास्का को बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अमेरिका ने। इस तरफ अमेरिका 21 साल पहले आया था, अब एक बार फिर 21 साल बाद यहाँ पर वो रुक गया है और खड़ा कर दिया है। यहाँ पर इस पनडुब्बी को खड़ा करने के साथ ही ऐलान भी कर दिया है। वैसे अमेरिका ने ये कहा है कि यहाँ हमने पनडुब्बी को रसद लेने के लिए उतारा है, लेकिन दुनिया इसे रूस के साथ जोड़कर देख रही है। 1999 के बाद जिब्राल्टर के नौसैनिक बेस में इस तरह का ठहराव लिया है अमेरिका की पनडुब्बी ने। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं अमेरिका और रूस में ही युद्ध न छिड़ जाए। ये जो स्क्रीन पर आप जगह देख रहे हैं, ये है जिब्राल्टर, और ये वो जगह है जहां 21 साल पहले अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों को तैनात किया था रूस को काउंटर करने के लिए। अब एक बार फिर अमेरिका ने इसी जगह को चुना है। क्या यहाँ से ही युद्ध शुरू होगा? वहीं दूसरी तरफ भारत ने ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। वैसे तो सभी ये जानते हैं कि भारत का ब्रह्मोस इन दिनों बहुत चर्चे में है। भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से बनाया गया यह ब्रह्मोस दुनिया भर में सप्लाई के लिए तैयार भी हो चुका है,
है एक्सपोर्ट के लिए तैयार भी हो चुका है और इसकी डिमांड भी आ रही है। भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइलों के व्यापार को और आगे ले जाना भी चाहता है, पर अब दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है। भारत सुपरसोनिक ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक ब्रह्मोस में बदलने के लिए जी जान से जुट गया है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस की मारक क्षमता को अब भारत बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक ले जाना चाह रहा है। अब अगर ये ब्रह्मोस हाइपरसोनिक होने के साथ साथ 1500 किलोमीटर की रेंज को हासिल कर लेता है तो इसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकना दुश्मनों के लिए असंभव हो जाएगा और ये भी मुश्किल हो जाएगा कि एंटीशिप क्रूज मिसाइल की दुनिया में भारत को टक्कर दिया जा सके। भारत बेताज बादशाह बन जाएगा। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है, खास करके ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में। अब भारत नहीं चाहता है कि रूस के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहे। भारत रूस के ऊपर से निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, वैसे तो ब्रह्मोस भारत में ही बनता है, लेकिन अब जो फैसला है उसके अनुसार ब्रह्मोस के 90% कलपुर्जे भी अब भारत में ही बनाए जाएंगे। जब शुरू हुआ था ब्रह्मोस का प्रोडक्शन, तब भारत मात्र 12% कलपुर्जों को बनाया करता था और अभी भारत ब्रह्मोस के 70% कलपुर्जों को बना रहा है। पर अब भारत का टारगेट इससे भी आगे 90% तक का है। यानी कि अब भारत चाह रहा है धीरे धीरे 100% ब्रह्मोस भारत में ही बने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मोस में जो रूस की हिस्सेदारी है वो खत्म हो जाएगी। रूस की हिस्सेदारी कलपुर्जों से लेकर ब्रह्मोस तक वैसी ही बनी रहेगी। बस अंतर ये होगा कि ब्रह्मोस के सारे कलपुर्जे और पूरी तरीके से ब्रह्मोस अब भारत में बनने लगेगा। अब इससे फायदा ये होगा कि एक तो भारत का विनिर्माण क्षेत्र बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ किसी को अगर ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट करना हो तो भारत को किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। चीन के मिसाइलों का व्यापार पूरी तरीके से तबाह हो रहा है। जहां एक तरफ भारत मिसाइलों के और हथियारों के व्यापार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। चीनी मिसाइल उद्योग के बारे में एक बड़ी रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट आई है अमेरिकन थिंक टैंक के जरिए। ज्यादातर मिसाइलों और हथियारों को चीन दुनिया से कॉपी करता है, लेकिन कॉपी करते वक्त वो कभी 100% बना नहीं पाता है। इसलिए आज जब भी उसके हथियार बेचे जा रहे हैं तो कोई भी हथियार सही नहीं निकल रहा है और पूरी दमखम के साथ मार्केट को पकड़ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इस थिंक टैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि चीनी मिसाइलों में टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि चीनी मिसाइलों का व्यापार कभी भी बड़े रूप में नहीं बढ़ सकता है। और अब जब एक आध मिसाइलें दुनिया के कई देशों ने इस्तेमाल करी है और इसका असर भी देख लिया है, तो वो चीन के सामानों से दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से कम व्यापार के लिए चीनी मिसाइलों का उद्योग पूरी तरीके से चौपट हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ब्रह्मोस को लेकर भारत ने जो निर्णय लिया है क्या वो सही है? क्या भारत को ब्रह्मोस को पूरी तरीके से अपने देश में बनाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।